नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है, कब कौन किस ओर किस खेमे पर जाके मेहरबान हो जाए ये भी कहना मुश्किल ही होता है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग विंग की आज चर्चा हो रही है। चिराग पासवान जी पटना लौटे हैं, बिहार लौटे हैं। बिहार में बक्सर क्षेत्र में आज उनका आशीर्वाद यात्रा है। आशीर्वाद यात्रा को लेकर के पहले से ही जोर शोर से तैयारी चल रही थी। ऐसे में चिराग पासवान जी देर रात पटना लौटे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी के पटना लौटने से वक्त ही आपको बता दें कि उनकी पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, हम बात करें हुलास पांडे जी की, जो कि पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं। हुलास पांडे जी ने एक बड़ी बात कही है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि बीजेपी ने आपके कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिसे तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया, कई प्रत्याशी थे उसको तोड़ करके अपने पार्टी में मिला लिया, क्या आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसी पर भी टीका टिप्पणी करने का काम नहीं करती है। हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसे ही हम लोग लागू करवाने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो लोगों को, प्रत्याशियों को अपने दल में शामिल करा रही है, यह बात स्पष्ट संदेश है, सूचक है कि कहीं ना कहीं बिहार मध्य अवधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी बहुत सारी बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं जो लोजपा के कदावर नेता हैं हुलास पांडे जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। और अगर आपके पार्टी से पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जितने लोग थे, उसमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो क्या मतलब राम ही हनुमान के घर में आग लगा रहे हैं? देखिए, ये तो संकेत है। अगर कुछ उम्मीदवारों को कोई पार्टी ज्वाइन करा रही है तो ये संकेत है मध्यावधि चुनाव के कि उम्मीदवारों को अपने साथ जोड़ के आप मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि जदयू में, भाजपा में जो अपने आप में उधेड़ बुन की स्थिति बनी हुई है, जदयू आपस में भिड़ रहा है, जदयू भाजपा आपस में भिड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप को अपर हैंड रखने के लिए बड़े भाई की भूमिका में आई थी। उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका थी। आज बड़े भूमिका में अगर बीजेपी आई है, बड़े भाई की भूमिका में बिहार में, तो आप सभी जानते हैं, प्रबुद्ध सभी जानते हैं, मतदाता और बिहार के आवाम जानता है कि इस बड़े भाई की भूमिका में लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी बलिदान दिया है, अपना त्याग दिया है। और इसके बावजूद अगर वो किसी को ज्वाइन कराते हैं तो अच्छी बात है। हम लोगों की तरफ से पूरी शुभकामना। मध्यावधि चुनाव की तैयारी में वो लगे हैं और मध्यावधि चुनाव होगा, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं। और ये ज्वाइनिंग करा के अन्य पार्टियों ने भी इस संकेत को साफ किया कि हाँ, चुनाव होंगे। नहीं, जब इतना गहरा जख्म मिला है, दर्द से छटपटाएंगे लेकिन जुबान नहीं खोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ आप लोग खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ कोई मजबूरी है क्या? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं और किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी किसी का विरोध नहीं करती है। जबकि हम बिहार को अगर फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, बिहारी को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, इसमें कहाँ किसी का विरोध है। और जहाँ जायज मुद्दे हैं, जहाँ अनियमितता है, जहाँ कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था को सुधारने के दिशा में प्रयास करना और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारे पार्टी का धर्म भी है, राजनीतिक धर्म भी है, और उसी का हम निर्वाह करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।